तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 5 अगस्त का करंट अफेयर। वेरी वेरी मोस्ट IMP है फ्रेंड्स। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि उसके लिए नहीं है, सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। PDF नोट्स के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है बायो में। टेलीग्राम चैनल पर रोज़ 8 PM पर आपको ये करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। 8 AM पर डेली फ्रेंड्स ये लाइव हो जाती है वीडियो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स आपके लिए और करंट अफेयर कैरी करने के लिए। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी, अगर सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे तो उसका आंसर में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अगस्त 2024 में भारत तो और किस देश ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड, भारत और किस देश ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए 2024 में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम, भारत और अमेरिका ने 4 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मुख्य रूप से रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर आधारित है। इसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होगा, व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाएगा और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साझेदारी का फ्रेंड्स जो उद्देश्य रहेगा मेन, वो क्या रहेगा, रक्षा क्षेत्र में रहेगा, आपका टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रहेगा। तो फ्रेंड्स, समझौते का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारी को मजबूत भी करना रहेगा, उसमें इंपॉर्टेंट ये भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो 2024 के ओलंपिक खेल में जो फ्रेंड्स करंटली में अभी जीते हैं, वो स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है फ्रेंड्स करंटली में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स कुश्ती में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम, भारत ने ओलंपिक 2 खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंदी को 6-3 से हराया। यह स्वर्ण पदक भारत की कुश्ती में बढ़ती ताकत और सफलता को दर्शाता है फ्रेंड्स, और भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। अगला मेन क्वेश्चन देखें तो, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपनी नई जलवायु परिवर्तन नीति को लागू किया है। तो फ्रेंड्स, किस राज्य ने अपनी नई जलवायु परिवर्तन नीति को लागू किया है भारत में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम, कर्नाटक ने 4 अगस्त 2024 को अपनी नई जलवायु परिवर्तन नीति को लागू कर दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के कार्बन उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है फ्रेंड्स। नीति में ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और पुनर्विनीकरण जैसे उपायों को शामिल किया गया है, जो राज्यों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, भारत के किस शहर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, किस शहर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स जयपुर सिटी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी अब थोड़ी डिटेल देखें तो इसकी डिटेल देखें तो फ्रेंड्स जयपुर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है जयपुर ने। इनमें स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे शामिल हैं। स्मार्ट पार्किंग और स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली जैसी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट कचरा प्रबंधन भी लागू किया गया है फ्रेंड्स। अगला मेन क्वेश्चन देखें तो, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है। तो वो की है ब्याज दरों में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अगस्त 2024 को ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण पाना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। ब्याज दरों में वृद्धि से कर्ज की लागत बढ़ेगी फ्रेंड्स, जो उपभोक्ता खर्च और निवेश पर असर डाल सकती है।
रिजर्व बैंक ने इसे आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक कदम बताया है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत के किस राज्य ने हरित भवन नीति, क्या फ्रेंड्स, हरित भवन नीति को लागू किया है? तो भारत के किस राज्य ने हरित भवन नीति को लागू किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, वो होगा गुजरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम, गुजरात ने हाल ही में हरित भवन नीति को लागू किया। इस नीति के तहत सभी नए भवनों को पर्यावरणीय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और पुनर्विनीकरण जैसे मानक शामिल है। यह नीति निर्माण क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत विकास को प्रोत्साहन करने के लिए है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत की किस प्रमुख फिल्म को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो पुरस्कार मिला हो भारत की किस प्रमुख फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स ज्वाला फिल्म को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो ज्वाला फिल्म की, ज्वाला को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म ने अपनी समृद्ध कहानी, अद्वितीय निर्देशन और सामाजिक संदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और समीक्षकों की प्रशंसा प्राप्त की है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान और मजबूत बन करता है फ्रेंड्स। लंबेट क्वेश्चन देखें तो भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एक नई सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने फ्रेंड्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ नई सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ फ्रेंड्स एक नई सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए भारत ने। भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 अगस्त 2024 को एक नई सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत दोनों संगठन वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, रोग नियंत्रण और महामारी प्रबंधन में सहयोग बढ़ाएंगे। संधि का उद्देश्य विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य संकटों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? तो वो की T20 वर्ल्ड कप में फ्रेंड्स। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो हम, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2024 के एशिया कप में जीत हासिल की है। फाइनल मैच में भारत ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। यह जीत भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत और एकजुटता को प्रदर्शित करती है फ्रेंड्स, और एशिया कप में भारत की सफलता को जारी रखती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक और फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए भारत ने, तो वो किस पर किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा GCC। इसका मतलब है गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए भारत ने। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो हम, भारत ने हाल ही में GCC के साथ एक नई व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का उद्देश्य भारत और GCC देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। संधि के तहत दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम किया जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स AI के क्षेत्र में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है AI के क्षेत्र में। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में हाल ही में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है। नई AI तकनीक के विकास के तहत भारत में उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल्स और डेटा एनालिसिस में नई क्षमताओं को जोड़ा है। यह प्रगति भारत को वैश्विक AI परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें प्लीज़ फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम उसे दूर जरूर करेंगे फ्रेंड्स आपका। तो भारत ने हाल ही में किस प्रमुख स्वास्थ्य योजना को लागू किया है? तो भारत ने हाल ही में फ्रेंड्स किस प्रमुख स्वास्थ्य योजना को लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स
आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत फ्रेंड्स प्रमुख स्वास्थ्य योजना चल रही है, आप सभी को पता है। ये भारत ने लॉन्च की है, कब क्या और कैसे इसका डिटेल देखें तो हाँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत नई पहल वापस से दोबारा इसको स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स। इस योजना को पहले से चल रही आ रही है लेकिन वापस रिस्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के खर्च को कम करने और चिकित्सा बीमा की कवरेज को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना और अधिक लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो भारत की किस राज्य सरकार ने फिर से नई जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स राजस्थान। राजस्थान ने की है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम तो राजस्थान ने हाल ही में एक नई जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पानी की बचत और जल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की जाएंगी। इसमें जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक को शामिल किया गया है। यह योजना राज्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करेगी और कृषि के लिए यह स्थायी जल स्रोत सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहेगी फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में कई नई अंतरिक्ष मिशन योजना की घोषणा की है? तो भारत ने फ्रेंड्स हाल ही में नई अंतरिक्ष मिशन योजना की घोषणा की है, तो वो कौन सी की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स मंगल ग्रह नई अंतरिक्ष मिशन योजना की घोषणा की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो अगर हम भारत ने हाल ही में मंगल ग्रह के लिए एक नई अंतरिक्ष मिशन योजना की घोषणा की है फ्रेंड्स। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज करना और ग्रह की सतह की विस्तृत छानबीन करना है। मिशन में उन्नत कैमरे और स्पेक्ट्रोमीटर शामिल होंगे जो मंगल की भौगोलिक संरचना और वातावरण का अध्ययन करेंगे। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को एक नई दिशा देगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय वैज्ञानिक को किया गया है फ्रेंड्स? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी आपको, दीपक सर की मेहनत आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।